Good morning, students. I am your English teacher. This video lecture is for class 4 students. आज हम लोग इंग्लिश कोर्स बुक में चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है माय फ्रेंड रामू। दिस इज आवर कोर्स बुक या एमसीबी बुक। दिस इज आवर चैप्टर माय फ्रेंड रामू, जिसके राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। I soon grew into the habit of visiting the pond on my own to explore its banks and shallows. And taking off my shoes, I would wade into the muddy water up to my knees and pluck the water lilies off the surface. मुझे जल्दी ही उठने की आदत है और मैं अपने तालाब को देखने जाता हूँ। टू एक्सप्लोर इट्स बैंक, मैं इसके किनारे को ढूंढता हूँ। एंड सैलो और छिछलेपन को इसके ढूंढता हूँ। एंड टेकिंग ऑफ माई शूज, अपने शूज को उठाता हूँ। आई वुड वेड इन टू द मडी वाटर अप टू माई नीज, मैं कठिनाई से कीचड़ वाला पानी जो मेरे नी तक है उसको पार कर रहा हूँ। एंड प्लग द वाटर लिली ऑफ द सरफेस, और उसके सरफेस पर से वाटर लिली को ब्रेक करता हूँ, तोड़ता हूँ। वन डे वेन आई रीच द पॉन्ड, एक दिन जब मैं तालाब पे पहुंचा, आई फाउंड इट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाई द बफेलो, जी ऑलरेडी बफेलो से भरा हुआ था। देयर ऑनर ए बॉय लिटिल ओल्डर देन आई, उसका ऑनर एक लड़का था जो मेरे ही उम्र का था। वाज स्विमिंग अबाउट इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, जो स्विमिंग कर रहा था तालाब के बीच में। इंस्टीड ऑफ क्लाइंबिंग आउट ऑन द बैंक, किनारे पे आने के बदले ही वुड पुल हिमसेल्फ अप ऑन द बैक ऑफ वन ऑफ हिज बफेलो, यानी किनारे पे आने के बदले वह किसी एक भैंस के पीठ पर बैठ करके उस पर उछल रहा था। स्ट्रेच हिज नेक ब्राउन बॉडी आउट ऑन द एनिमल्स ग्लिस्टरिंग बैक एंड स्टार्ट सिंगिंग टू हिमसेल्फ, अपने गर्दन को वह स्ट्रेच करके यानी खींच करके वह एनिमल के पीठ पर चमकते हुए बैठा हुआ था वह, और वह गाना गा रहा था, गाना शुरू कर दिया था। When the boy saw me staring at him from across the pond, जब लड़का जो है मुझे घूरते हुए देखता है नदी से, सॉरी तालाब से, पॉन्ड से, he smiled, वह मुस्कुराता है, showing gleaming white teeth in his dark, और मुझे दिखाता है अपना चमकीला उजला दांत अपने काले से चेहरे से, सनबर्न फेस, काले से चेहरे से। He invited me to join him in a swim, वह मुझे स्विमिंग करने के लिए इनवाइट करता है। I told him I could not swim, मैं उसे बताता हूँ कि मुझे स्विमिंग नहीं आता है। And he offered to teach me, वह मुझे ऑफर करता है कि वह मुझे सिखाएगा। He dived off the back of his buffalo and swam across to me, वह भैंसों के बीच से डाइव लगाते हुए मेरे पास आता है, क्रॉस करते हुए वो मेरे पास आ जाता है। एंड और आई हैविंग रिमूव्ड माई शर्ट एंड शॉर्ट्स, और मैं जो अपना शर्ट और शॉर्ट्स जो है वो उसको रिमूव कर देता हूँ, खोल देता हूँ। फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन, उसके इंस्ट्रक्शन को सुनने के लिए। अनटिल आई वॉज स्ट्रगलिंग अबाउट अमॉन्ग द वाटर लिली, अभी तक मैं संघर्ष कर रहा था वाटर लिली से ही। द बॉयज नेम वाज रामू, उस लड़के का नाम क्या था? रामू था। एंड ही प्रॉमिस टू गिव मी स्विमिंग लेसन्स एवरी आफ्टरनून, और वह मुझे प्रॉमिस किया कि वह मुझे रोज़ एवरी आफ्टरनून, दोपहर में सिखाएगा, स्विमिंग सिखाएगा। एंड सो इट वाज ड्यूरिंग द आफ्टरनून्स, और यह दोपहर का समय था। स्पेशली समर आफ्टरनून, स्पेशली गर्मी के दोपहरों में। व्हेन एवरीवन एल्स वाज एस्लीप दैट वी मेट, सभी लोग स्पेशली गर्मी के दिनों में सभी लोग सो जाते हैं, तब वह हमें मिलेगा। वेरी सुन आई वॉज एबल टू स्विम अक्रॉस द पॉन्ड, जल्द ही मैं Very soon I was able to swim across the pond to sit astride a contained buffalo, जल्द ही मैं तालाब को क्रॉस करने लगा, स्विम करके, तैर करके। टू सीट, और बैठने लगा बफेलो पर। स्टैंडिंग लाइक एन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ अ मडी ओशियन, उस पर बफेलो पर जब बैठा था तो लगता था कि मैं आइलैंड पे बैठा हुआ हूँ, कीचड़ों के सागर में आइलैंड पे बैठा हुआ हूँ। रामू केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फार्मर एंड हैड एज येट रिसीव्ड नो स्कूलिंग, रामू जो है
फार्मर फैमिली से बिलोंग करता था और अभी तक वो स्कूल के बारे में नहीं जानता था, स्कूल का शिक्षा उसको नहीं मिला था। बट ही वॉज वेल वर्स्ड इन फोकलोर एंड न्यू अ ग्रेट डील अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। लेकिन वह जो है लोकगीत अच्छा गाता था, और पक्षियों और जानवरों से कैसे डील करना है वो जानता था। आई लाइक द बफेलोज टू, मैं भी बफेलो को पसंद करने लगा था। समटाइम्स वी वुड ट्राई रेसिंग देम, कभी कभी हम लोग रेस करते थे। रामू एंड आई राइडिंग, रामू और मैं बैठते थे ऑन डिफरेंट बफेलो, अलग अलग बफेलो पर बैठते थे। बट दे वर लेजी क्रिएचर, लेकिन भैंस जो है वो लेजी क्रिएचर हैं। एंड वुड लिव वन कंफर्टेबल स्पॉट ओनली टू लुक फॉर अनदर। और वह एक कंफर्टेबल स्पॉट पे बैठते थे, और या इफ़ दे वर इन नो मूड फॉर गेम, वो एक ही जगह पे बैठे, जब वो गेम खेलने के मूड में नहीं रहते थे तब वो एक ही जगह पे बैठे रहते थे। वुड रोल ओवर ऑन देयर बैक्स, और वो अपने पीठ को रोल करते रहते थे। टेकिंग अस विथ देम इनटू द मड एंड ग्रीन स्कम ऑफ द पॉन्ड, वो जो है वो पानी पानी के जो कीचड़ का जो पानी था उसमें ग्रीन यानी हरे स्कम झाग पैदा करते थे। आई वुड ऑफन इमर्ज फ्रॉम द पॉन्ड, आई आई वुड ऑफन इमर्ज फ्रॉम द पॉन्ड इन शेड्स ऑफ ग्रीन एंड खाकी, मैं जो है मैं डूबा हुआ था ग्रीन और खाकी, ग्रीन पॉन्ड के ग्रीन और खाकी कलर में। देन स्लिप इनटू द हाउस थ्रो द बाथरूम, और तब स्लीप कर जाता, स्लीप मतलब पिछल जाता था बाथरूम में। बाथिंग अंडर द टैप बिफोर गेटिंग इनटू माई क्लॉथ्स, नल के नीचे बैठ करके नहाने करके फिर अपने कपड़े पहनता था। रामू एंड आई सैट ऑन आवर फेवरेट बफेलो एंड वॉच्ड अ पेयर ऑफ सारस क्रेन्स प्रेंसिंग एंड कैपरिंग अराउंड ईच अदर, रामू और मैं जो है अपने अपने बफेलो पर बैठ करके सारस क्रेन के पेड़ को देखते थे। जो सारस का और क्रेन का जो पेड़ जो था टॉल लंबा था, स्टॉक लाइक बर्ड्स पक्षियों के जैसा था, विथ नेक्ड रेड हेड्स, और उसके गर्दन जो है वो लाल थे, लॉन्ग रेड लेग्स, और उसके पैर जो हैं वो लंबे थे, लाल थे। दे आर ऑलवेज वेरी डिवोटेड कंपेनियन, वह जो है डिवोटेड कंपेनियन थे, एक दूसरे वे जो हैं एक दूसरे को समर्पित थे। एंड इट इज सेड दैट इफ अ सारस इज किल्ड इट्स मेट विल हंट द सीन ऑफ विक्स, ऐसा कहा जाता है कि सॉरी एंड इट्स सेड दैट ऐसा ऐसा कहा जाता है कि सारस जो है कि अगर एक उसका दोस्त जो है अगर मर जाता है, किल हो जाता है, तो दूसरा जो है वो कॉलिंग सैडली सैडली उदास होकर के बुलाता है। एंड सम टाइम पाइनिंग अवे एंड डाइंग ऑफ ग्रीफ, कभी कभी जो है दुख से वह मर भी जाता है। दे आर हेल्ड इन ग्रेट अफेक्शन, उन वे जो हैं बहुत ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं बाय बाय विलेज पीपल, लोगों के द्वारा। एंड वेन कॉट यंग मेक एक्सीलेंट पेट्स, और जब जो है वो पकड़े जैसे यंग को पकड़ते हैं जब ये लोग गांव के लोग, तो उसको एक्सीलेंट पेट पालतू जानवर अच्छा पालतू बनाते हैं। दाव ग्रैंडफादर डिड नॉट कीप अ सारस क्रेन, यद्यपि ग्रैंडफादर जो है वो सारस क्रेन नहीं रखे थे। ही सेड दे वर एज गुड एज वॉच डॉग, फिर भी वो बताते हैं कि सारस क्रेन जो है वो डॉग के जैसा ही अच्छा होता है। गिविंग लाउड ट्रम्प, अच्छे लाउड ट्रम्प चिंघाड़ता है, लाइक कॉल्स व्हेन दे वर डिस्टर्ब, जब वे डिस्टर्ब होते हैं तब वो डॉग के जैसा चिल्लाते हैं। मेनी बर्ड्स आर सैकर्ड, बहुत सारे पक्षी जो हैं वो धार्मिक हैं। सेड रामू कहता है कि एज अ ब्लू जा सूप्ड डाउन फ्रॉम द पीपल ट्री एंड कैरिड ऑफ अ ग्रास ऑफर्स, रामू कहता है कि बहुत सारे पक्षी धार्मिक हैं। एक ब्लू जा एक पक्षी है जो पीपल के पेड़ के नीचे, एंड कैरिड ऑफ अ ग्रास ऑफर एक जो होता है राम, जिसको बोलते हैं राम जी का सुग्गा बोलते हैं। ही टोल्ड मी, वो भी धार्मिक है। ही टोल्ड मी डैट, वह मुझे बताता है कि बोथ द ब्लू जा एंड लॉर्ड शिवा आर कॉल्ड नीलकंठ, यानी ब्लू जा और लॉर्ड शिवा को नीलकंठ कहा जाता है। शिवा हैड अ ब्लू थॉट, शिवा का ब्लू थॉट है, गला है, लाइक द बर्ड पक्षियों के जैसा, बिकॉज आउट ऑफ कंपेनियन फॉर द ह्यूमन रेस, क्योंकि कंपैशन आउट ऑफ कंपैशन फॉर ह्यूमन रेस, यानी कि मानवों के कल्याण के लिए। ही हैड swallowed a deadly poison meant to destroy the world, वह जो है पूर्ण रूप से जो है वर्ल्ड को यानी विश्व को ख़त्म होने से बचाने के लिए
कीपिंग द पॉइजन इन हिज थ्रोट, अपने गले में पॉइजन को रखे हैं। ही डिड नॉट लेट इट गो डाउन एनी फर्दर, वह जो है उसको नीचे नहीं लाए हैं। आर स्क्वायरल सेकर्ड आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या गिलहरी जो है वो धार्मिक है। लॉर्ड कृष्णा लव्ड स्क्वायरल्स, बताता है कि सेठ रामू, रामू कहता है कि लॉर्ड कृष्णा जो है वो स्क्वायरल से बहुत ही प्यार करते थे। ही वुड टेक देम इन हिज आर्म्स, वह जो है उनको अपनी बाहों में भरते थे। एंड स्ट्रोक देम विथ हिज लॉन्ग फिंगर, और उसको अपने लंबे फिंगर से स्ट्रोक करते थे। दैट इज वाई दे हैव 4 डार्क लाइन्स डाउन देयर बैक्स फ्रॉम हेड टू टेल, जो उसके हेड से लेकर के उसके टेल तक हैं डार्क लाइन। कृष्णा वाज वेरी डार्क एंड लाइन्स आर द मार्क ऑफ हिज फिंगर, कृष्णा बहुत ही डार्क था और उसके एंड द लाइन्स आर द मार्क्स ऑफ हिज फिंगर, ये जो लाइन जो है उसके फिंगर के हैं। इट सीम डैट बोथ रामू एंड ग्रैंडफादर वर ऑफ द ओपिनियन डैट वी शुड बी मोर जेंटल बट विथ बर्ड्स एंड एनिमल्स, ऐसा महसूस हो रहा था कि रामू और ग्रैंडफादर के ओपिनियन जो है वो सेम है, दोनों जेंटल हैं बर्ड्स और एनिमल के लिए, नेक हैं। एंड नॉट किल्ड सो मेनी ऑफ देम, और वे उन लोगों को नहीं मारते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट डैट वी रेस्पेक्ट देम सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बताते हैं कि हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनको रेस्पेक्ट करें। वी मस्ट एक्नॉलेज देयर राइट्स ऑन द अर्थ, हमें उनके अधिकार को जानना चाहिए। एवरीवेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाइंडिंग इट मोर डिफिकल्ट टू लिव बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर फॉरेस्ट, सभी जगह पे पक्षियों और जानवरों को बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि हम लोग उनके जंगलों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। दे हैव टू कीप मूविंग एज ट्रीज डिसअपियर, वे जो हैं मूव कर रहे हैं, ट्री को गायब हो जाने से वो मूव करते जा रहे हैं। रामू एंड आई स्पेंड मैनी अ लॉन्ग समर आफ्टरनून एट द पॉन्ड, रामू और मैं जो है बहुत सारे समर आफ्टरनून जो है वो दोपहर गर्मी के दोपहर को इंजॉय किए तालाब में। ओनली द बफेलो एंड द फ्रॉग्स एंड द सारस क्रेन न्यू ऑफ आवर फ्रेंडशिप, मात्र जो है बफेलो और फ्रॉग और सारस क्रेन जो है वही हमारे फ्रेंडशिप को जानते हैं। दे हैड एक्सेप्टेड अस एज पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड, वे मुझे एक्सेप्ट किए कि मैं उनका, उन्हीं के दुनिया का एक पार्ट हूँ। देयर मडी बट कंफर्टेबल पॉन्ड, कीचड़ वाला था लेकिन कंफर्टेबल तालाब था। एंड व्हेन फाइनली आई वेंट अवे, और जब मैं दूर चला गया, बोथ दे एंड रामू मस्ट हैव एज्यूम डैट आई वुड रिटर्न लाइक द बर्ड्स, दोनों वे लोग और रामू मान लिए कि मैं एक दिन वापस आऊँगा पक्षियों के जैसा ही। थैंक यू।